अगर आप इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और सच बोलूँगी तो ये चैप्टर बोरिंग लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो में हम 1773 के लेकर 1947 तक के इम्पोर्टेंट एक्ट्स को एक सिंपल स्टोरी की तरह समझेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में इम्पोर्टेंट PYQs भी कवर करूँगा। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ब्रिटिश इंडिया में इनिशियली रूल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट तो लगता कि कंपनी को कंट्रोल करना जरूरी है। इसी वजह से अलग अलग एक्ट पास किए गए, जिससे ग्रेजुअली इंडिया का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास शिफ्ट होता गया। सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला सीरियस अटेम्प्ट था इंडिया को रेगुलेट करने का। मेन पॉइंट्स: बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। वार्नर हेस्टिंग्टन बने फर्स्ट गवर्नर जनरल। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ 1774। ये एक्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पे। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। इसमें डुअल कंट्रोल इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब कंपनी भी रूल करेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देता था कंपनी। अब आते हैं चार्टर एक्ट पे। ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड में मोनोपोली खत्म। एक्सपेक्ट टी एंड चाइना ट्रेड। क्रिश्चियन मिशनर्स को अलो किया गया। चार्टर एक्ट 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियमसन बेंटिक फर्स्ट TG ऑफ इंडिया बने। लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रलाइज हो गई। चार्टर एक्ट 1853 सिविल सर्विस में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस हुआ। यहीं से IAS एग्जाम का भी स्टार्ट हुआ। – 1857 रिवोल्ट के बाद सब चेंज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। गवर्नर जनरल का नाम चेंज। फर्स्ट वाइसरेय लॉर्ड कैनिंग। 1861 एक्ट इंडिया को फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस। 1892 लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा। इंडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ। ये ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट था। PYQ में बहुत इम्पोर्टेंट है। डायची सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ स्टेट लेवल पर। सब्जेक्ट डिवाइड हुए। रिजर्व्ड, ब्रिटिश कंट्रोल, ट्रांसफर्ड, इंडियन मिनिस्टर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है। फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। RBI established. Federal court established.
आज का कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत फीचर्स इसी एक्ट से लिए गए हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, ब्रिटिश रूल एंड पार्टीशन हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान का। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ चाहिए तो डीएम करें, पॉलिटी में आपको भेज दूंगा।